एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। तो मैं भी अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को कोल्ड रखी थी, जो कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो वो मेरी बिल्कुल ठीक है। और चलो, आपको बोर ना करते हुए मैं बता दूँ, आपको थंबनेल देख के आइडिया लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने आई हूँ आज। लोग स्टार्टिंग में ही जब अपना व्लॉग वगैरह जो भी है अपना चैनल शुरू करते हैं, तभी अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, और मैंने नहीं दिया था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज आपके साथ कुछ पर्सनली बातें शेयर की जाए। तो इसलिए मैंने आज का यही सोचा कि अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और बस यही उम्मीद के साथ मैं रोज़ अपनी वीडियो जो है वो बनाती हूँ आपके लिए, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, राधे राधे। मेरा नाम है कोमल, और मैं हूँ, वैसे वर्मा लगाते हैं हम, प्रजापति हैं, कुम्हार बोल देते हो जैसे, तो प्रजापति हम वर्मा लगाते हैं। और मेरी जो आपको स्टडी बताऊँ तो मेरी स्टडी है बीएससी मेडिकल साइंस से। मैंने 10th तक तो की थी मेरे गांव में। मेरे पापा है वो गवर्नमेंट टीचर है, मम्मी है वो हाउस वाइफ है। और 10th तक मैंने गांव में ही स्कूल में की थी, क्योंकि गांव के अंदर क्या था ना, शहरों की जो वैन वगैरह ना, वैन का इशू बहुत चलता था। तो वैन कई बार नहीं आती थी गांव के अंदर, तो मैं 10th तक गांव में ही पढ़ी हूँ। क्योंकि वे एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि मेरे को बस वैन वगैरह में उल्टी आती है, गाड़ी में उल्टी आती थी, तो मैं नहीं जाती थी। तो इस चक्कर में मैं 10th तक गांव में ही पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद 11 और 12th है वो मेरी हुई है शादुल शहर हमारे बाल भारती स्कूल से। उसके बाद मैंने शादुल शहर में ही, शादुल शहर है हमारे राजस्थान में, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर आता है, गंगानगर जिले की तहसील अपने आता है उसके अंदर। और जो मेरी बीएससी है, 3 साल की मेरी बीएससी थी, तो मैंने बीएससी है वो अपने इसमें करी है खालसा कॉलेज से। तो बीएससी मेरी खालसा कॉलेज से हुई है। और उसके बाद है वो थोड़े टाइम में बाद में मेरा जैसे रिश्ता हो गया था इनके साथ। तो रिश्ता होने के बाद ये थे बैंक में, ये है बीओबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये थे बैंक में, तो इन्होंने बोला कि अगर आप आगे इसको बैंक की तैयारी करवा दो तो ज़्यादा अच्छा है, हम एक साथ मतलब एक सर्विस में हो जाएंगे, क्योंकि इनकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। और अगर मैं करती थी उसके अंदर तो मेरी होती वो राजस्थान गवर्नमेंट की, अगर मैं बैंक में नहीं आती हूँ तो इसलिए इन्होंने बोला कि अगर राजस्थान गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अलग अलग दोनों की होगी, तो अगर जॉब बाई चांस भी मैं अगर जॉब लग जाती, लगी नहीं, लग जाती, तो ये था कि इनका ट्रांसफ़र कहीं होता, मेरा कहीं होता। तो ये कहते भी दोनों अलग अलग रहेंगे, ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा। तो उस चक्कर में मैंने की थी लगभग 6 महीने राइसनगर, हमारे बैंक की कोचिंग करवाते हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं पीजी में रही थी 6 महीने। और 6 महीने के बाद सिर्फ मैंने एग्ज़ाम दिया था, एक ही एग्ज़ाम आया था, और वो समझ लो मेरा फर्स्ट ट्रायल ही था, वो था जम्मू। मैं गई थी मेरे पापा के साथ जम्मू। और जम्मू वो पहला एग्ज़ाम था, तो मेरे को इतना ज़्यादा, पहली बार तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ही नहीं था मेरे पास। बैंक की कोचिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी। फिर सबसे बड़ी बात कि मेरे पास थी मेडिकल साइंस बायो थी, तो उसमें मेरी मैथ वीक थी। वैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं था बैंक की साइड, लेकिन जब इन्होंने बोला तो पापा ने बोला कि जब आगे वाले बोल रहे हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि नहीं भी, ससुराल वालों की मानी जाती है। तो उस चक्कर में मैंने वो वहाँ पे कोचिंग की थी। और मेरी एक फ्रेंड है, सिस्टर है, मतलब सिस्टर ही है वो, तो वो भी मेरे साथ रही थी। लेकिन उसके साथ जो टाइम स्पेंड हुआ वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ 10th से पढ़ रहे थे। और 10th बीएससी 12th सब कुछ हमने एक साथ किया था। और उस जब वो मेरे साथ वहाँ रही तो मेरे को पता नहीं बैंक वाले में तो इंटरेस्ट था कि नहीं था, पर हम दोनों सिस्टर एक साथ रह रहे थे, वो मेरे को बड़ी खुशी थी। कुछ वैसे भी थोड़ा सा मन कम लगता था वहाँ रहते रहते, मेरी दादी भी एक्सपायर हो गए थे बीच में, तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं लगा था वहाँ पे उसके बाद तो, क्योंकि मेरी दादी से मेरे को बहुत ज़्यादा लगाव था। और वो अचानक ही उनको पैरालिसिस हो गया था, तो पता नहीं चल रहा था, मतलब काफ़ी बीमार हो गए थे बिल्कुल। 10-12 दिन वो बीकानेर एडमिट रहे हैं। तो उनकी पूरी बॉडी है ना, सिर्फ एक आइज के अंदर ये पुतलियाँ होती हैं ना, सिर्फ ये हिलती थी, और कुछ भी नहीं था। और इशारों में जब पूछते थे ना भी, नाम लेते थे, मम्मी मेरी वहाँ पे थी, नाम लेते थे तो वो मेरे को बहुत याद करते थे। जब मेरा नाम आता था तो उनकी आंखों से आंसू आते थे, तो मेरी मम्मी ने बीच में मेरे को बोला कि आप कोमल को लेके बीच में आ जाओ।
तब मैं मेरी दादी को देख के आई वहाँ पे, तो उसके बाद तो मेरे से बिल्कुल नहीं रहा गया था वहाँ पे। फिर भी कुछ दिन मैं रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही दादी जो है वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरा मन बहुत कम लगा था, फिर मैं बस महीना ही वहाँ रही थी। उसके बाद बस थोड़े टाइम बाद ही हमारी नवंबर में, अभी फ़िलहाल मेरी एनिवर्सरी गई है, नवंबर में हमारी मैरिज फिक्स हो गई थी। नवंबर में मैरिज फिक्स होने के बाद बस साल बाद, सवा साल बाद ही मेरे बेटा हो गया था। उसके बाद से मैंने स्टडी छोड़ ही दी थी। वैसे उस टाइम मैंने वहाँ, उनका ट्रांसफ़र था बरनाला, ये थे बरनाला पंजाब में। फिर मैंने स्टडी शादी के बाद करना चाहा, मैंने बीएड का फॉर्म भी फिल किया था, जो फर्स्ट प्री एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए। लेकिन वो था कि वहाँ पे एग्ज़ाम, वहाँ पंजाब की स्टडी और अपने राजस्थान की स्टडी के लिए बहुत कुछ चेंज होता है। वहाँ की स्टडियाँ थोड़ा हाई लेवल की भी थी। एमएससी करना चाहा था मैंने, फिर ये कहते हैं एमएससी तो यहाँ पे नहीं होगी, चल तू बीएड कर ले। तो बीएड का मैंने एक एग्ज़ाम दिया था। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरे बेटा होने वाला था, तो उसके चक्कर में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। और हस्बैंड मेरे बीओबी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर है, और अभी प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। आप सबकी दुआ रही तो बहुत जल्द मैनेजर भी बन जाएंगे, ब्रांच हेड। और बस यही है कि मेरा ससुराल है वो पीलीभंगा साइड है, और मेरा मायका है वो अपने, क्या बोलूँ आपको, नाम नहीं समझ आएगा, मतलब वैसे तो गंगानगर रोड के ऊपर एक गांव आता है, वहाँ पे है। और मेरे 2 ब्रदर हैं, मैं एक ही सिस्टर हूँ। बड़ा भाई मेरे से पहले ही मैरिड था, बड़े भाई के 3 साल बाद मेरी मैरिज हुई थी, और अभी मेरी मैरिज को 7 साल हो गए, और अभी मेरे छोटे भाई की मैरिज हुई है, जो कि मैं आपको सबको बता रही थी इतने टाइम से कि मेरे भाई की मैरिज है। तो अभी मेरे छोटे भाई की मैरिज हुई है। अभी फ़िलहाल हम तीनों भाई बहन मैरिड हैं, और मेरे बड़े भाई के 3 बेटियां हैं, मेरे एक बेटा है, और छोटे की अभी मैरिज हुई है। और ससुराल में मेरे एक जेठ जी हैं, और एक ही ननंद है, मतलब ये भी 2 भाई 1 बहन है। ननंद भी मेरी गवर्नमेंट टीचर है, और जो भैया है उनके घर पे शॉप है, बाकी ज़मीन वगैरह हमें आती है। तो मेरे फादर इन लॉ है, तो वो ज़मीन का खेती का करते हैं। तो अच्छी है कुल मिला के, दोनों साइड, मेरी दोनों साइड की फैमिलियाँ बहुत अच्छी है। और मैं अभी रह रही हैं हम बीकानेर साइड, क्योंकि इनका ट्रांसफ़र है वो इस साइड हो गया है। इनका 6 साल बाद इंटरजोनल ट्रांसफ़र होना होता है, तो वो हमने पंजाब से राजस्थान करवाया था। तो अभी हम यहाँ रह रहे हैं, और हनुमानगढ़ में हमने अपना घर बना रखा है, लेकिन उस घर में हम ज़्यादा रह नहीं पाए। 4 महीने में उस घर में शिफ्ट हुए थे, और हमारा इधर ट्रांसफ़र हो गया। तो सामान हमारा अभी वहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे तो सिर्फ हमने पूरा फुली फर्निश्ड घर ले रखा है, तो अभी हम यहीं पे रह रहे हैं। बस यही है मेरी लाइफ की छोटी सी पर्सनल कुछ बातें। और बस अभी यही हमारा छोटा सा परिवार है, हम दोनों और हमारा एक बेटा। हम अभी 3 ही यहाँ पे रह रहे हैं। बेटा यूकेजी में पढ़ रहा है, अभी फरवरी में वो 6 साल का कंप्लीट हो जाएगा, 7वें में लग जाएगा। तो बस यही था छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा, हमारी लाइफ के कुछ पल जो आपके साथ शेयर करें। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो वैसे आज मेरा कोई और वीडियो शूट करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ कुछ बातें कर ली जाए। तो मैं आ गई थी आज आपके साथ कुछ बातें करने के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने छोटे से सिस्टर को प्यार देते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।